नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय केआर में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे जिला दर्शन की कड़ी में आज का जिला दौसा जिला है। देखिए, दौसा जिला है वो देवगिरी पहाड़ी पर दौसा नगर स्थित है। इसका उपनाम की बात करें तो दौसा का उपनाम देवांश, देवनस, गोरसा, देवर्षा, ये आपके दौसा जिले के उपनाम थे। 10 अप्रैल 1991 को इसको जिला का दर्जा दिया गया था। दौसे को राजस्थान के जिले का दर्जा 10 अप्रैल 1991 को और 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को दौसा में मिलाया गया। पहले इसको दौसा का दर्जा दिया, बाद में सवाई माधोपुर की एक तहसील थी महुआ, उसको भी दौसा में मिला दिया गया 1992 में। हेला ख्याल ये भी अपने लाल सोट दौसा की प्रसिद्ध हैं। इनके अलावा दौसा की बात करें और आप तो पर्यटन स्थलों की बात करें तो दौसा में चांद बावड़ी स्थित हैं। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में। प्रत्याहारकालीन महामारू शैली में निर्मित है ये बावड़ी। इस बावड़ी की सीढ़ियों की स्थापत्य कला अद्वितीय है। इस बावड़ी की प्रमुख स्थापत्य कला है जो सीढ़ियों की वो अद्भुत हैं। चतुर्भुजाकार आकृति में निर्मित है ये बावड़ी। इस बावड़ी का चांद बावड़ी का निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण माना जाता है कि प्रत्याश शासक निकुंभ राजा चांद द्वारा करवाया गया है। 9वीं शताब्दी में निर्मित है ये बावड़ी। राजा मिहिर भोज को ही चांद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर्यटन स्थल की बात करें दौसा जिले का तो हर्षद माता का मंदिर, ये भी आबानेरी दौसा में स्थित है। चांद बावड़ी के विपरीत दिशा में स्थित है ये मंदिर। चांद बावड़ी है उसे के विपरीत दिशा में ये हर्षद माता का मंदिर स्थित है। वैष्णव संप्रदाय का ये मंदिर है प्रमुख। प्रत्याहारकालीन महामारू शैली में निर्मित है। प्रत्याहारकालीन महामारू शैली में ये हर्षद माता का निर्मित है। इसके अलावा दौसा की बात करें तो दौसा में एक मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, ये भी अपने दौसा जिले में स्थित है। हनुमान जी के बाल रूप में पूजा होती है। यहाँ पर अपने हनुमान जी के बाल रूप में पूजा होती है मेहंदीपुर बालाजी में। यहाँ भूत प्रेरित लोगों का इलाज किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भूत प्रेरित लोगों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा देखिए इस मंदिर में यहाँ दो पहाड़ियों के मध्य निर्मित होने के कारण इसे घाटा मेहंदीपुर बालाजी भी कहा जाता है। यह मंदिर दो पहाड़ियों के बीच में स्थित होने के कारण दो घाटियाँ आ जाती हैं तो इसको घाटा मेहंदीपुर बालाजी भी कहा जाता है। यहाँ पे मेले की बात करें तो चैत्र पूर्णिमा को लगता है। चैत्र पूर्णिमा को इन्हीं हनुमान जयंती होती है और उसी दिन लगता है। मूर्ति पर्वत का ही बाग है और ये मूर्ति है इस मंदिर में वो उसी पर्वत का बाग है, कलाकार ने नहीं बनाई है, वो उसी पत्थर में से बनी हुई है। इसके अलावा बात करें हम दौसा जिले की तो गुप्तेश्वर का मंदिर, ये भी लालसोट रोड पर स्थित है दौसा जिले में। इसके अलावा दौसा जिले में संत सुंदरदास जी का मंदिर स्थित है। संत सुंदरदास जी का मंदिर गेटोराव दौसा में स्थित है। ये दादू के शिष्य थे। यहाँ उनकी जन्मस्थली भी है। संत सुंदरदास जी की जन्मस्थली भी दौसा में ही है। इसके अलावा हम बात करें दौसा जिले की तो गिरिराज धरन मंदिर, ये भी अपने दौसा जिले में स्थित हैं। भांडेरेज की बावड़ियाँ ये भी भांडेराज गांव में हैं। एक रात में निर्मित मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन बावड़ियों का निर्माण एक ही रात में किया गया है। बुबानिया कुंड या बावड़ी ये भी अपने आलूदा गांव दौसा में स्थित हैं। इसके अलावा हम दौसा की बात करें तो मंगरेज की बावड़ी, ये भी अपने दौसा जिले में स्थित हैं। आलूदा गांव, अब कौन सा गांव ले रहे हैं? आलूदा गांव। ये गांव है वो खादी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। आलूदा गांव है वो खादी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर जो तिरंगा झंडा फहराया गया वो झंडा यहीं का निर्मित था। अपने देश में जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर जो झंडा फहराया गया है वो भी अपने दौसा जिले से ही बनकर गया। दौसा जिले में कहाँ? आलूदा गाँव से तैयार होकर गया और यही जिला वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार पहनाया गया। ये हम सब राजस्थान वालों के लिए गर्व की बात है कि हमारे राजस्थान का झंडा गया वहाँ। रेजी कपड़ा लाल सोट का प्रसिद्ध है। फड़ के लिए इसी कपड़े का प्रयोग किया जाता है। रेजी कपड़ा है वो भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लाल सोट उदयपुर दौसा का है और जो फड़ के लिए जो कपड़ा प्रयोग में लिए जाते हैं वो भी यहीं दौसा का कपड़ा ही प्रयोग में लिया जाता है। रावण की दरियाँ ये भी अपने रावण गांव दौसा की प्रसिद्ध हैं। विकसित उद्योग अपनी कलात्मक बुनाई तथा रंगों के डिजाइन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा राणा सांगा का चबूतरा, ये भी बसवा दौसा में स्थित हैं। राणा सांगा का एक छोटा सा चबूतरा है वो भी अपने दौसा जिले में है। हजरत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह, ये भी अपने लालसोट दौसा जिले में स्थित हैं। इसके अलावा बंजारे की छतरी, ये अपने लालसोट की प्रसिद्ध छतरी हैं। बंजारे की 6 खंभों पर स्थित होने के कारण इसे 6 खंभों की छतरी भी कहते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है बंजारे की छतरी कहाँ पर है? लालसोट दौसा में 6 खंभों की छतरी हैं। कालको सागर बांध बाणगंगा नदी पर निर्मित है और ये दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है। आपके एग्जाम में आ जाए दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कालको सागर बांध है और अपने बाणगंगा नदी पर है। सैदत बांध ये भी दौसा का प्रसिद्ध है। माधव सागर बांध ये भी दौसा का प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम दौसा की बात करें तो दौसा में एक किला है
जिसको दौसा का किला कहते हैं, ये अपने दौसा जिले में स्थित हैं। बड़ गुजरों द्वारा निर्मित हैं, इसका निर्माण बड़ गुजरों ने करवाया था। देवगिरी पहाड़ी पर स्थित हैं, ये देवगिरी पहाड़ी पर, और ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। सूप की आकृति में निर्मित हैं। मिर्जा राजा जय सिंह का जन्म, मिर्जा राजा थे जय सिंह जी, जिनका जन्म भी इसी किले में हुआ, इसी किले में इनकी शिक्षा हुई और सैनिक प्रशिक्षण भी इसी दुर्ग में हुआ था मिर्जा राजा जय सिंह की। और ये प्रारंभ में यानी आरंभिक कछुआओं की राजधानी थी। जयपुर के कछुआ वंश थे, इनकी शुरुआत में यही राजधानी थी। अब है गीजगढ़ का किला। गीजगढ़ का किला भी अपने दौसा जिले में है। गुड्डा का किला यह भी अपने दौसा जिले में है। अब है सांची रामपुरा, इसकी स्थापना ठाकुर राम सिंह ने की थी। ये एक ही जलहरी में 121 महादेव शिवलिंग है। यहाँ पर एक ही जलहरी में 121 शिवलिंग स्थित हैं महादेव जी की। यहाँ निर्मित गोमुख, जिसमें सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा जल बहता है, और यहाँ पर एक गोमुख बना हुआ है जिसमें सर्दी में तो गर्म पानी आएगा और गर्मी में ठंडा पानी आएगा, यह इसकी विशेषता है। इसके अलावा हम दौसा जिले के मानचित्र में स्थिति देखें तो ये अपने मानचित्र में आपके यह राज्य जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर के सीमा बनाते हुए जिले की। अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई KR को सब्सक्राइब जरूर करें और 41 जिलों का